बीरेंद्र सिंह का भाजपा को अल्टीमेटम। जेजेपी या बीरेंद्र सिंह में एक को चुने भाजपा। आम आदमी पार्टी का रुख कर सकते हैं बीरेंद्र सिंह। भाजपा कांग्रेस के खिलाफ ना बोला ना कभी बोलूंगा। भाजपा को विधिवत बाय बाय जल्द करेंगे बीरेंद्र। 42 साल कांग्रेस और 10 साल से भाजपा में रहे राजनीति के धुरंधर बीरेंद्र सिंह सम्मान न मिलने पर एक बार फिर दोराहे पर हैं। कांग्रेस में वादा खिलाफी होने पर पार्टी छोड़ भाजपा में आए बीरेंद्र सिंह अब यही तोहमत भाजपा पर भी लगा रहे हैं। यही कारण है कि जींद के एकलव्य स्टेडियम में अपने समर्थकों के हुजूम के बीच बीरेंद्र सिंह ने भाजपा को अल्टीमेटम दे दिया है। शर्त ऐसी कि या तो भाजपा जेजेपी को छोड़ दे वरना वे भाजपा को छोड़ देंगे। अब सवाल यह उठता है कि बीरेंद्र सिंह भाजपा को छोड़ने के बाद कोई नई पार्टी बनाने वाले हैं। राजनीति के धुरंधर बीरेंद्र सिंह ऐसी गलती कभी नहीं करने वाले हैं। ना ही वे कांग्रेस का रुख करेंगे और इसके अलावा इनेलो से सॉफ्ट तो हो सकते हैं, लेकिन राजनीति दल चुनना पड़ा तो वे आम आदमी पार्टी को प्रेफर कर सकते हैं। यह भी स्पष्ट हो गया है कि उचाना सीट पर प्रेमलता निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतर सकती हैं। उनके बेटे एवं सांसद बृजेंद्र सिंह भी हिसार या सोनीपत से ताल ठोक सकते हैं। इससे पहले बीरेंद्र सिंह का 52 साल का राजनीतिक कैरियर उनके स्वाभिमान और स्पष्टवादिता के कारण ही दोराहे पर है। उनका परिवार और समर्थक बीरेंद्र सिंह को राजनीति का बरगद मानते हैं। विधायक, सांसद, मंत्री व केंद्रीय मंत्री का लंबा अनुभव रखने वाले बीरेंद्र सिंह ने ये तो तय कर लिया है कि अब वे भाजपा में नहीं रहने वाले हैं, परंतु राजनीति की बिसात पर उनकी अगली चाल का सभी को बेसब्री से इंतजार है। देखना यह है कि बीरेंद्र सिंह के इस कदम का भाजपा पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। क्या भाजपा बीरेंद्र सिंह के लिए जेजेपी का त्याग कर सकती है? यह तो असंभव सा लग रहा है। जाहिर है कि बीरेंद्र सिंह ही भाजपा को छोड़ने वाले हैं। देखना यह भी कि अपने इस फैसले से आने वाले चुनावों में बीरेंद्र सिंह कितना फायदा बटोर पाते हैं। जींद में गैर राजनीतिक कार्यक्रम के नाम पर हुई इस महारैली में बीरेंद्र सिंह का फैसला अब आगे क्या गुल खिलाता है, इस पर देखिए ये खास रिपोर्ट। जब नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में मैं गया तो मैंने ये बात कही कि प्रधानमंत्री जी, मेरा कारण ये था कि मेरे को दुख आया इस बात का कि मेरी पार्टी ने मेरा पूरा सम्मान नहीं किया। फिर भी मैं 1 साल तक पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन मुझे ये लगता है, और मैं मिलके आया हूं श्रीमती सोनिया गांधी से, कि आप, और मैं ये भी कहा, अरे सुन तो लेना, सुन लो, और मैंने ये भी कहा कि मैं आज आप मेरे को इस देश के बड़े मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर बना रहे हैं, आपने भी मेरा सम्मान किया है, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि मैं जिस पार्टी में 42 साल रहा हूं, चाहे राजीव गांधी जी की बात है चाहे सोनिया जी की बात है, मैं उनके खिलाफ कोई गलत बात कभी नहीं कहूंगा। ये मेरा सिद्धांत है। और आज भी मैं आपसे ये कहता हूं कि
भारतीय जनता पार्टी में जो मुझे सम्मान दिया, मैं ये भी कहता हूं कि मेरा कोई कारण नहीं है कि मैं उनकी बुराई करूं या भद्दा बोलूं। उनका भी सम्मान करना मेरा काम है। और भाई, लेकिन एक मेरा स्वभाव का हिस्सा है जिसको डीएनए बोलते हैं, वो ये है कि मन में जो बात होती है वो कहे बगैर वीरेंद्र सिंह हटता नहीं। और मन में बात ये कि जब किसान आंदोलन हुआ, भारतीय जनता पार्टी का अकेला आदमी सारे देश में वीरेंद्र सिंह था जिसने किसानों के साथ खड़े होकर उनका समर्थन किया था। चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद। और यही नहीं, जब हमारी बहनें, हरियाणा की बेटियां जो पहलवानी करके इस देश में और इस दुनिया में जिन्होंने नाम कमाया, दुनिया के अंदर बड़े बड़े खेलों के मेडल जीत के आई, वो जब बैठी और उन्होंने जब ये बात कही कि हमारे साथ घोर अन्याय हो रहा है, तो हम उन बच्चों के साथ, उन बेटियों के साथ भी वैसे ही खड़े हुए जैसे हमारे को होना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी मेरे को कभी ये नहीं कहा कि आप ये उल्टे काम क्यों करो। मैंने क्योंकि मैं ये समझता हूं किसान के साथ खड़ा होना, कोई पार्टी किस पार्टी की हिम्मत कह देगी कि अनुशासनहीनता है। बेटियों के साथ खड़ा होकर उनकी वकालत करना, उनके लिए आवाज उठाना, कौन ये कहेगा कि महिलाओं के सम्मान में आप गलत काम कर रहे हो। और भाई, दूसरी तरफ जो आपको समझाने की बात है वो ये कि मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी का, दुष्यंत चौटाला का और भारतीय जनता पार्टी का अगर समझौता चलेगा हरियाणा में, तो वीरेंद्र सिंह नहीं रहेगा। भाई ये बात अब जो वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, जो वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, जो वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद। वीरेंद्र सिंह आगे बढ़ो, वीरेंद्र सिंह आगे बढ़ो, वीरेंद्र सिंह आगे बढ़ो। दूसरी बात यह है कि पल्ले गांठ मार लियो। अगर मेरा फैसला किसान और कमेरे वर्ग के साथ हो तो मेरे साथ रहना, और अगर नहीं हो तो मेरा साथ छोड़ देना, कोई बात नहीं। तीसरी बात, एक मिनट सुन लो, काम की बात तो अभी शुरू हुई है। तीसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात की गलतफहमी हो कि ये जेजेपी पार्टी तुम्हारे को वोट दिलवा देगी, इन अपनी नहीं मिलनी तो हमने की दुआओगी। और मेरे को कोई कह रहा था, ने बोला वीरेंद्र सिंह तू किसाना में भी न्यारा चाल है और तू ये छोरी बैठी थी इनमें भी न्यारा चाल है। मैं बोले रे तू बौड़ा है, मैंने कम से कम गांव में बढ़ के लोगों ने न्यू तो कह दूंगा भाई मैं तो तारे साथ था, ये कोई छोटी बात है क्या? लेकिन आप ये मानो, और अब मैं इस मंच से कह के जा रहा हूं, जितना भ्रष्टाचार जेजेपी और जेजेपी का जो जिसको तुमने ये समझा था कि यो तो ऊपर से उतार के आ गया,
देवीलाल दोबारा नजर आने लग गया। मैं आपको एक बात कहूं कि जितना धोखा लोगों को इस जेजेपी पार्टी के बड़े नेता ने दिया है, इससे बड़ा धोखा राजनीति में आज तक किसी नेता ने कभी भी नहीं दिया जितना बड़ा इन्होंने दिया है। और तो और मेरे पास लोग आते हैं, ये कहते हैं, कोई कहता है जी सीधे चले जाओ तो 8%, और कभी बीच में को किसी को लेकर जाओगे तो 10%। अरे जरा भ्रष्टाचार की ये हद हो। मैं आज आपके बीच में ये कह के जा रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर सही रूप से चुनाव लड़ना चाहती है तो इनको बाहर का रास्ता दिखाओ, तब तो लोग बात सुनने लग जाएंगे, ना कोई नहीं सुनेगा।